हेमस्टर कॉम्बैट को मारो गोली यार, जीडीएस की आ गई है नई भर्ती। क्योंकि आपके सपनों की जो राजकुमारी है वो कोई हेमस्टर कॉम्बैट आपको नहीं दिलाएगी, बल्कि एक सरकारी नौकरी आपको आपके सपनों की राजकुमारी दिलाएगी। ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते हो ना। लेकिन यहाँ पर सभी लोग जानते क्या कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, मोबाइल में टपा टप करने में लगे हुए हैं, कॉइन्स इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि 15 तारीख के बाद इकट्ठा जो है मैं करोड़पति बन जाऊंगा। शॉर्टकट तरीका, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, कोई ये नहीं देखना चाहता है कि जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है, शेष 3 दिन बचे हैं, तो पहले से प्लानिंग कर लिया जाए कि किस डिवीजन से, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो किस हिसाब से देना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारे बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे, तब जाकर के ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। कुछ दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है 15 जुलाई को, लगभग 35,700 पदों पर यह जीडीएस की नई भर्ती आएगी, जिसमें कि 4 प्रकार के पद शामिल होंगे, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक और जीडीएस पैकर। इसमें दोस्तों सभी 23 सर्कल के कैंडिडेट, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। तो आपको किस डिवीजन में, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जहां का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा यह भी बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, इस चीज को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को समझ गए ना, आप सभी लोग सुनते होंगे ना कि कम परसेंट वालों का जो है सिलेक्शन हो जाता है, ज्यादा परसेंट वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप सही तरीके से डाले रहोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जो है जरूर से जरूर होगा। और देखिए, वीडियो में एक बार नहीं 10 बार बनाऊंगा, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे, मेरा पूरा शर्ट जो है भीगा हुआ है। यहाँ 40 डिग्री में मैं केवल आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है जीडीएस की इस भर्ती में हो सके। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इच्छा करे तो शेयर भी कर देना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस डिवीजन का, उस सर्कल का जहां पर कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। तो नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा ना, तो काफी सारे ऐसे डिवीजन है जहां पर कट ऑफ वहां का हाई जाता है, लेकिन कुछ डिवीजन ऐसे हैं दोस्तों जहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। और ये मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, तब जाकर के आपको बता रहा हूं। जैसे महाराष्ट्र का पालघर हो गया, अकोला हो गया, बीड़ हो गया, उसके अलावा जलगांव हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। पिछले तीनों वैकेंसी का मैं एनालिसिस करके आपको यहां पर बता रहा हूं। तो आपको इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। इस डिवीजन से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आपके अगर 80% प्लस मार्क्स है ना, उसके अलावा आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 85% प्लस मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यार। इसलिए अगर आप जो है महाराष्ट्र सर्कल से बिलोंग करते हो, तो आपको इन सभी 4 डिवीजन मैंने बता दिया है, इन चारों डिवीजन में से कहीं से फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके अलावा देखिए, गोवा जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जानते हैं पिछली बार 52% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी हां दोस्तों, 52% में सिलेक्शन हुआ है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो गोवा में 2 डिवीजन पड़ता है, एक पड़ता है साउथ गोवा डिवीजन और दूसरा पड़ता है नॉर्थ गोवा डिवीजन, ठीक है ना। तो आप साउथ गोवा डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, यहां पर काफी कम कट ऑफ जाता है। और यहां का लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो महाराष्ट्र में बोला जाता है वही गोवा में भी बोला जाता है, यानी कि मराठी और कोंकणी यहां का लोकल लैंग्वेज है। तो आप अगर महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जो है महाराष्ट्र या फिर गोवा से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, काफी कम परसेंट में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। यहां की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 70% प्लस अगर आपके मार्क्स है ना, तो आप जरूर से जरूर इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बस लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए, गुजरात की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो गुजरात के 3 से 4 ऐसे डिवीजन है जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। नंबर 1 पर हो गया खेड़ा, दूसरे पर बनासकांठा, अमरेली और कच्छ। कच्छ का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाता है। देखिए, यहां की अगर कट ऑफ की मैं बात करूंगा ना, तो सेम महाराष्ट्र की तरह ही रहता है, ठीक है ना। अगर आपके 85% प्लस मार्क्स हैं, उसके अलावा आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस जो डिवीजन मैंने आपको बताया है, इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि आपको इसमें मालूम है किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम तो होता ही नहीं है, परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। आपके जो 10वीं के परसेंटेज हैं उसी के आधार पर यहां पर सिलेक्शन होता है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस डिवीजन से मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो ये मैंने 4
डिवीजन बता रखा है यहाँ पर गुजरात से, जहां पर आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, कम परसेंट में भी आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो नागौर हो गया, शिवसागर हो गया, छाछर और गुवाहाटी ऐसे डिवीजन है, यहां पर काफी कम कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। तो वे बच्चे जो कि असम से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैंने यहां पर 4 डिवीजन लिख रखा है, यहां से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके 80% प्लस मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन जो है जरूर होगा। इन चारों डिवीजन में से कहीं से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जैसे देखिए सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, देखिए ये सब ऐसे एरिया है ना दोस्तों जो कि पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहां पर होता क्या है कि जो लोकल लोग हैं ना, वहां पर उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। अगर मान लीजिए आप मैदानी क्षेत्र से उठ करके वहां जाओगे तो आपको वहां पर प्रायोरिटी कम दी जाएगी। तो आप लोग यहां से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ डिवीजन ऐसे हैं वहां पर हिंदी भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इधर से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। हालांकि यहाँ का कट ऑफ काफी कम जाता है, पिछली बार भी काफी कम कट ऑफ गया था। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा ना तो 82% में, 84% में, 86% में बच्चों का जो है पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है। वहां से जानते हैं आप लोग, वहां के लोकल लैंग्वेज को वहां पर प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो एक है काला हांडी डिवीजन और दूसरा कटक डिवीजन। देखिए कटक डिवीजन से आप लोग फॉर्म, अगर मान लीजिए कि आप जो है उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा का कट ऑफ तो वैसे भी कम जाता है, समथिंग 82, 83, 84% के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे मेरिट सूचियां आती रहेंगी ना वैसे वैसे कट ऑफ जो है डाउन होता रहेगा। मतलब कि एक एक मेरिट सूची में 2-2% का आपको गिरावट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके ठीक ठाक परसेंटेज है ना यार, देखिए कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, मात्र 100 रुपए लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। और अगर आप रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हो ना तो आपका तो 1 भी रुपए नहीं पड़ेगा। तो फॉर्म जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और अच्छा खासा सीट पर यह वैकेंसी आने वाली है। समथिंग 35,000 पदों पर यह भर्ती आएगी, ठीक है ना। तो उड़ीसा का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो समथिंग 80% प्लस आपका कट ऑफ यहाँ पर जाने के चांसेस है फर्स्ट मेरिट सूची का। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो झारखंड में पालामऊ, संथाल परगनास, देखिए ये एक ऐसा डिवीजन है झारखंड के अंतर्गत। काफी सारे बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर ये बताइए किस डिवीजन से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि संथाल में एक डिवीजन पड़ता है, सॉरी झारखंड में एक डिवीजन पड़ता है संथाल परगनास, आपको इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ काफी कम जाता है। अगर आपके 80% प्लस मार्क्स होंगे ना तो आपको दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस है। उसके अलावा गुमला डिवीजन हो गया और सिंह भूमि हो गया, इस डिवीजन से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ का भी कट ऑफ जो है अराउंड 85% के आसपास रहता है, ठीक है ना। 85% के आसपास जो है यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, पीएच हैंडीकैप हो गए, उनका कट ऑफ काफी कम जाता है। देखिए पीएच हैंडीकैप वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जितने भी भाई बहन मेरे पीएच हैंडीकैप है वे इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके 60% प्लस मार्क्स है ना हाई स्कूल में, तो यार आप जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी में कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। भारतीय डाक विभाग की भर्ती में पिछली बार भी कम गया था, इस बार भी कम जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है आपके अगर 60% प्लस मार्क्स हो तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। कौन से डिवीजन से अप्लाई करना चाहिए वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंतर्गत 4 डिवीजन आते हैं। जैसे पहले नंबर पर हो गया बीजापुर, दूसरे नंबर पर दंतेवाड़ा, सरगुजा और दुर्ग। ये 4 ऐसे डिवीजन है, यहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। यहां का कट ऑफ कम जाएगा, बाकी जितने डिवीजन है वहां का कट ऑफ आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक हो गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके अलावा अभी नीचे मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश वगैरह हो गया। यार ये सब हाई कट ऑफ स्टेट है, यहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। लगभग आपको 90% प्लस का कट ऑफ देखने को मिलेगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, 60-70% में सिलेक्शन नहीं होगा भी तो पता है कैसे। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस चीज़ों को किए रहेंगे कि हाँ इस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो नवादा, सहरसा, शेखपुरा, काफ़ी सारे बच्चे मुझे बिहार से भी वॉच करते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर इन तीनों डिवीजन में से कहीं से फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। बाकी डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा तो बिहार
में 95%, 92%, 94% का कट ऑफ जो है जाता है। लेकिन अगर आप इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करते हो ना, तो अराउंड आपके जो है जैसे 89% हो गया, 88% हो गया, है ना, तो आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। मतलब बाकी डिवीजन से 2-4% कम का कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों 75 टोटल जो है यहां पर जिले हैं और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और देखिए इस बार की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि केवल उत्तर प्रदेश में ही अकेले 10,000 सीटें ऐसी हैं जो कि जीडीएस की भर्ती की पूरी तरीके से रिक्त हैं। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 6 से 7,000 पोस्ट ऐसी होंगी जिस पर भर्ती निकाली जाएगी। केवल उत्तर प्रदेश सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर बेरोजगारी भी दर बहुत ज्यादा है और ग्रामीण एरिया भी बहुत ज्यादा है। इसलिए बाकी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा, जैसे मेरठपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, है ना, उसके अलावा काफी सारे डिवीजन है, वहां का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आगरा वगैरह डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन है, यहां से कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बहराइच से अप्लाई करते हो, उसके अलावा श्रावस्ती, रायबरेली, बाराबंकी से अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ का कट ऑफ जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा और यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए बहराइच की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत आते हैं उनका यहाँ पर कट ऑफ काफी कम जाता है। SC ST कैटेगरी वालों का कट ऑफ काफी कम जाता है, अराउंड 85% के आसपास। उसके अलावा श्रावस्ती की अगर मैं बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, साक्षरता दर बहुत कम है। चाहे तो आप गूगल पे भी जाकर के सर्च कर लीजिएगा, और यही रीजन है कि यहाँ का कट ऑफ जो है कम जाता है। दूसरे सर्कल से बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और वे नौकरी ले लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पहले से अवेयर हो जाइएगा, बहराइच या फिर श्रावस्ती से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा रायबरेली और बाराबंकी का भी कट ऑफ जो है काफी कम जाता है, अराउंड आपके 85% के आसपास अगर मार्क्स होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस है। अगर उससे ज्यादा अगर आपके परसेंटेज है, उससे ज्यादा आपके मार्क्स, तो और भी प्लस पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में केवल एक डिवीजन ऐसा पड़ता है, दार्जिलिंग, यहाँ का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी किसी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे ना, तो 98%, 99% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड यहाँ पर 90% अगर आपके होंगे तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, तो बालाघाट, अलीराजपुर, दो ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ जो है कम जाता है। और निश्चित ही यहाँ से अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। उसके अलावा राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा, तो हाई कट ऑफ स्टेट है ये। यहाँ पर एक डिवीजन, इसका नाम है बर्मर, बर्मर डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ का कट ऑफ जो है कम जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ के डिवीजन है वहाँ का कट ऑफ आपको 95, 98, 100% का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से जो है राजस्थान की अगर बात करूंगा तो बर्मर से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा, तो उधमपुर और लेह, दो ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम देखने को मिलता है। लगभग अगर 90% के अराउंड में अगर आपका नंबर होगा ना 10वीं में, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है 5 ऐसे डिवीजन के बारे में बता दे रहा हूं जहां से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई जो है नहीं करना है। कौन कौन से डिवीजन है, तो नंबर 1 पर आ जाता है उत्तराखंड, उसके अलावा दिल्ली, तीसरे नंबर की बात करूंगा तो हरियाणा, चौथे नंबर की बात करूंगा तो पंजाब, और 5वें नंबर की बात करूंगा तो आंध्र प्रदेश। इन 5 डिवीजन से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। यहाँ का कट ऑफ 99 और 100% का जाएगा, इससे कम परसेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, तो इन डिवीजन को तो बिल्कुल आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सर ये बताइए पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कि सही तरीका क्या है पोस्ट प्रेफरेंस देने का। तो देखिए पद परिता की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बीपीएम जो है सिलेक्ट करना है, क्योंकि जीडीएस की इस नई भर्ती में बीपीएम का पोस्ट ऐसा पोस्ट है जो कि सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे बड़ा है भी। इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा सैलरी जो है इसी पोस्ट पर दिया जाता है, पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको एक जो है सर्कल सिलेक्ट करना है। सर्कल का मतलब यह है कि आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करोगे, बिहार से अप्लाई करोगे, झारखंड से अप्लाई करोगे, छत्तीसगढ़ से अप्लाई करोगे, जहां से भी आप जो है अप्लाई करना चाहते हो, एक सर्कल जो है चूज करना है। और एक सर्कल के अंतर्गत कई सारे डिवीजन आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत
खासकर मैंने आपको बताया है बहराइच डिवीजन हो गया, श्रावस्ती हो गया, रायबरेली हो गया, बाराबंकी, उसके अलावा सीतापुर, लखनऊ, गाजियाबाद, है ना, आगरा, बहुत सारे जो है यहाँ पर डिवीजन आते हैं। तो आपको डिवीजन देखना है कि हाँ प्रॉपर इस डिवीजन से मुझे जो है क्या करना है कि फॉर्म अप्लाई करना है। एक एक डिवीजन में कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया का जो क्षेत्रफल कितना है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर एक एक डिवीजन में क्या है, कोई कोई ऐसे डिवीजन है जहां पर 3-3 पोस्ट ऑफिस है, 3-3 बीओ हैं। जहां पर छोटा लोकेशन होता है वहां पर जो है कम पोस्ट ऑफिस होते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो छोटा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है कि किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना है। जहां पर ज्यादा सीटें हैं उस सर्कल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहां पर ज्यादा सीटें होंगी उस डिवीजन को आपको सिलेक्ट करना है। आपकी कैटेगरी में आपको देखना है कि मेरी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। जैसे कि सपोज दैट आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर यह कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिख रखा है, ये ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 500 सीटें हैं, जनरल में 800 सीटें हैं, एससी में 300 और एसटी में 200 सीटें हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग को दिख रहा होगा ना, देखिए नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा यार, मैं उसको रिप्लाई भी दूंगा, या फिर यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी में जो है 500 सीटें हैं, जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो 800 सीटें हैं, एससी में कितनी सीटें हैं तो एससी में 300 सीटें हैं, और एसटी की बात करूंगा तो 200 सीटें हैं। तो अगर आप जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एससी में तो फॉर्म को अप्लाई करना ही है, ठीक है ना। साथ में आपको जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी से भी फाइट करना है क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो जनरल वाला बंदा है ना वो एससी या एसटी में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, या फिर ओबीसी वाला बंदा एससी या एसटी में फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन एससी वाला जो बंदा है वो जनरल में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वो यहां से भी फाइट कर ले जाएगा और जनरल कैंडिडेट बन करके भी फाइट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका। डिवीजन मैंने आपको बता दिया है कि किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। देखिए अगर ऐसा करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि आपका एससी कैटेगरी में जैसे सीटें कम है, ठीक है ना, वहां पर सीटें फुल हो गई हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक होंगे ना तो आपका सिलेक्शन जनरल से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस देना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये कैसे होगा, जब फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना तो जो साइबर कैफे वाले भैया होंगे उनसे आप लोग बात करके जो है ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। देखिए दोस्तों, पुरानी वैकेंसी का अगर आपको कट ऑफ देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया हूँ, ठीक है ना। वहाँ से जाएंगे तो आप सभी लोग पिछली वैकेंसी का कट ऑफ दे सकते हैं कि कितना ज्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो जो है काफी लंबा हो भी चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो इस अपडेट को लेकर के तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।